अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 17 फरवरी है और मंगल का दिन है। गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने और चांदी की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। सोना बहुत ज्यादा गिर गया है और चांदी की कीमत में भी काफी ज्यादा कमी आ गई है। और कल जिन लोगों ने सिल्वर बाय किया है वो भी परेशान है और जो 14 हजार रुपए फी तोला की खरीदारी, 16,000 रुपए फी तोला की खरीदारी करके बैठे हुए हैं, वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में है। और सोना जो है वो 5 लाख रुपए तोला के भी अंदर आने वाला है। और अब क्या होगा, इन्वेस्टर हजरात जो है वो डूब गए हैं। अब पैसा बनाना मुश्किल होगा, अब नुकसान में बेचना पड़ेगा। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारी बातें व्हाट्सएप ग्रुपों में, प्राइवेट मैसेजेस में और वीडियोस में जो है वो की जा रही हैं। कोई भी मार्केट का असल इस वक्त जो सीन चल रहा है लोकल मार्केट का और क्या डायनामिक्स हैं इस वक्त इस रेट के नीचे होने के, उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा। तो जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो लोग जो इस वक्त टेंशन में है, परेशान है या ये सोच रहे हैं कि हमारा सरमाया डूब गया, उनके लिए थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण या एक हौसला अफजा सोच जो है वो उनको मिल जाएगी। अब मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी मालूमात गलत भी हो सकती हैं, लेकिन हमें गुमान अल्लाह ताला की जात से हमेशा अच्छे का करना चाहिए कि अगर किसी चीज में हमारा नुकसान खुदा ना खास्ता हो भी रहा हो तो किसी दूसरी जगह से अल्लाह ताला हमें फायदा जो है वो पहुंचा दें। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है आज के दिन भी, और प्राइस के हवाले से क्या डिटेल है वो बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ MAK जूल स्टूडियो के नाम से दुपट्टा गली लिबर्टी मार्केट में जरीना मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर शॉप नंबर 13 आपका भाई 3:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वहीं पे मौजूद होता है। सोना बेचना हो, सोना खरीदना हो, पुराना सोना बेचना हो या सिल्वर ज्वेलरी चाहिए हो, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी चाहिए हो, कोई भी काम हो, आपका भाई वहां पे आपको सर्विस देने के लिए रेडी बैठा हुआ है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेगा कि औरों से बेहतर सर्विस जो है वो आपको दी जाए। अब आते हैं मार्केट की तरफ। देखिए जी, सिचुएशन कुछ इस तरीके से हुई है कि जो $5,000 फी ट्रॉय आउंस या $4,990 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर जो आपकी गोल्ड की मार्केट चल रही थी उसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई और मार्केट ने अपने आप को रीटेस्ट किया जो कि $4,908 $4,910 फी ट्रॉय आउंस पे इस वक्त लोकल मार्केट ऑपरेशनल हुई है। अभी सारे दिन में क्या शफलिंग होती है, मजीद $5, $10, $20 ब्रेक होता है या वापस अपने आप को रिकवरी जोन में मार्केट लेके जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि खालिस सोने को अब भी जो है वो अपर कॉस्ट ओवर प्राइस्ड ही रखा हुआ है, सॉरी अंडर प्राइस रखा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, मैं असल में मेरी नजर सिल्वर की प्राइस पे थी। अंडर प्राइस रखा हुआ है गोल्ड की प्राइस को, ओवर प्राइस नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, अंडर प्राइस है। सोने की कीमत इस वक्त जो लोकल मार्केट में चल रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो सोना, खालिस सोना जो 24 कैरेट पीस वाला है उसका रेट 5,15,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में होना चाहिए, लेकिन रेट जो है वो 5,04,000 रुपए फी तोला पे इस वक्त ओपन किया गया है। और उसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताता चलूं। इसी तरीके से हम सिल्वर में भी बात करेंगे कि बताया यह जा रहा है कि इस वक्त कैश जो है वो मार्केट में वेंडर्स के पास इन हैंड कैश ज्यादा है और गोल्ड का बायर कम है, यानी कि कम नुकसान को सामने रखते हुए लोगों ने सोने को बेचना ज्यादा प्रेफर किया और सोने की खरीदारी अपने मनमानी के रेटों में की गई है। जैसा कि जब 5.25 लाख रुपए फी तोला पे गोल्ड था तो 5,10,15,000 रुपए फी तोला पे सोने को खरीदा गया। एक या दो दिन ऐसे जरूर हुए कि 5.26 के पैरामीटर में गोल्ड को लेके गए, लेकिन 1-1.5 घंटे में ही मार्केट को वापस डिक्लाइन की तरफ जो है वो ले आए और गोल्ड की दबा के बाइंग हुई है। लोगों ने नुकसान में बेचा है, जो लेवल्स में थे उन्होंने लेवल्स में बेचा, जो थोड़ा सा नियर टू कॉस्ट थे उन्होंने भी सोना बेचा और एग्जिट लेने को प्रेफर किया। तो इस वक्त मार्केट में लोकल वेंडर्स के पास कैश ज्यादा है और गोल्ड जो है वो कम है। तो मजीद गोल्ड की खरीदारी को जो है वो सामने रखते हुए एक ये पॉइंट है, या गोल्ड की सेल को ज्यादा प्रेफर करते हुए कि सोने की खरीदारी में लोग आए और एक इस तरह की विंडो बनाई जाए कि गोल्ड जो है वो खरीदा जाए और मार्केट में काम का थोड़ा फ्लो जो है वो बनाया जाए। उसके साथ साथ आगे कल या परसों से रमजान मुबारक शुरू हो जाए, काम बिल्कुल स्लम्प हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसकी तैयारी भी तो इन्होंने करनी है ना। तो रेट को I'm सॉरी थोड़ा गले में ना मेरे खराश सी है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कट नहीं करूंगा इसको, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो ना वो रेट को जो है ना वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी मनी मेकिंग उनकी भी हो जाए
और सारा सेटअप जो है वो चल जाए। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि कल जब मैंने गोल्ड बाइंग के लिए मुझे 15 तोले सोना खरीदना था, 10 तोले का पीस, 5 तोले का पीस, और मैंने वेंडर को कॉल की, रेट मौजूद था, गोल्ड भी था, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कैश ज़्यादा है, हम सोना नहीं बेच रहे, हमारे पास कैश ज़्यादा है, हम गोल्ड नहीं बेच रहे हैं, हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं कि हमारे पास सोना आए और हम कैश अपना शॉर्ट करें। तो रेट इसलिए कुछ नीचे की तरफ मजीद नीचे लाया गया है। अगर मार्केट नीचे हुई है $90, रेट वहां पे स्टैटिक भी रह सकता था, लेकिन एक समझ ले अपॉर्चुनिटी बनाई गई है कि लोग जो है वो गोल्ड को जो है वो खरीदें और ये जो है अपना कैश जो है इसका रिसाइकल हो, ताकि जब ये सोना लेंगे और अपना कैश जो है वो आगे सेलर को देंगे तो इनके पास गोल्ड की क्वांटिटी इन स्टोर होगी और कैश इनका कम होगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है वो लोकल मार्केट में मुझे बताया गया। कल भी यही बात थी और अभी जब मैंने वीडियो बनाने से पहले भी डिस्कशन की तो यही बताया गया कि ये रीजन है कि सोने को मजीद नीचे किया गया है। तो कोई ऐसे पैनिक होने की या कोई बहुत ज्यादा सोचने की या अपने ज़हन पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5.25 में भी हैं, आप 5.5 में भी हैं, आप अपना सोना होल्ड रखें। सिनेरियो जो मर्जी बने, ये 5 लाख भी हो जाए, 5 लाख के अंदर भी आ जाए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, सोना एंड ऑफ द डे नुकसान नहीं देता। गोल्ड आखिरकार आपको लेवल्स में भी लेके आएगा, आपको प्रॉफिट में भी लेके आएगा। अब हम चैप्टर को चेंज करते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर जो है वो आजकल के दिनों में हॉट टॉपिक है। सिल्वर की बाइंग सेलिंग मैसिव हो रही है, चांदी खरीदी जा रही है, चांदी बेची जा रही है और चांदी का जेवर भी बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया है। एक नया ट्रेंड जो है वो समझ लें इंट्रोड्यूस हो चुका है कि सोना इतना महंगा है, लोगों की कैपेसिटी में नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की प्राइसेस भी इतनी ज्यादा महंगी की हुई हैं दुकानदारों ने कि नकली छोटी छोटी चीजें 2-2, 4-4 हज़ार की, 20-20 हज़ार रुपए की बेचते हैं। तो उससे बेहतर जो समझने वाले हैं, जो थोड़ी सेंस रखते हैं जेवरात की, वो ओरिजिनल मेटल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि नकली खरीद के जो पैसे वेस्ट करने, सिल्वर खरीदो, एटलीस्ट उसकी रीसेल कुछ तो वापस अगर देना चाहो या मेटल रीडू करना चाहो तो आप वो तो कर सकते हो। तो सिल्वर की मार्केट जो है ना वो अब ज्वेलरी सेक्टर में भी काफी ज्यादा फेमस होती जा रही है। तो सिल्वर की बात करें, चांदी $1 फी ट्रॉय आउंस का फर्क पड़ा, सिर्फ $1, $76, $77 पर ट्रॉय आउंस पे आपका कल का रेट था। इस वक्त $75 फी ट्रॉय आउंस पर है, लेकिन मार्केट को तकरीबन कह लो कि $1000 तोला का ब्रेक जो है वो दे दिया गया है। अब ये जो ओवर कास्ट ओवर प्राइस जो किया हुआ था ना उसको कम किया है। और सेम सिनेरियो है कि चांदी को बेचने चाहते हैं, और जो मेन चीज है वो ये है कि वो लोग जो छोटे दिल के हैं, जो कमजोर हैं, वो ज्यादा नुकसान को देखते हुए, इस तरह का सिनेरियो देखते हुए अपनी चांदी को फौरी तौर पे लोकल मार्केट के अंदर बेच आएंगे कि कम नुकसान कर लो, ज्यादा नुकसान ना करो। तो वेंडर खुशी खुशी आपसे जो है वो चांदी की खरीदारी करेगा और फिर बाद में महंगे दामों बेचेगा, क्योंकि सिल्वर के लिए ये बताया जा रहा है कि चांदी एक पंप जरूर लेगी। आपको 8-10 दिन 15 दिन का इंतजार तो करना पड़ सकता है, लेकिन चाइना की छुट्टियां जैसे ही खत्म होती हैं, चाइना जो है वो ओपन होता है, तो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, मार्केट पे एक दफा प्रेशर आएगा जरूर। जब बिग गेमर्स जो है वो गेम में आते हैं ना तो फिर फर्क जरूर पड़ता है। तो इसलिए टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आप ये समझें कि ये वो चीजें हैं जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, जिनका ना आप रेट महंगा कर सकते हो, ना आप रेट सस्ता कर सकते हो, आपके बस में नहीं है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी की फाइल लेते हैं, कुछ जमीन लेते हैं, कितने जबरदस्त वो मेन गेट बनाते हैं, फाउंटेन और बड़ा एंट्रेंस और जबरदस्त, आप कहते हो यार क्या जबरदस्त में जगह पे जो है वो हमारा प्लॉट आएगा, ये आएगा वो आएगा, और 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक आगे रड़ा जमीन पड़ी होती है, कोई डेवलपमेंट होती नहीं है, बस आपके हाथ में फाइल होती है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मेटल्स का भी यही है कि आपको तहम्मुल रखना पड़ता है, बड़ा दिल करना पड़ता है और हौसले से बैठना पड़ता है, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, हौसले से, करिश से बैठे। अगर अल्लाह ताला की जात ने आपके लिए फायदा लिखा हुआ है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपसे ले नहीं सकती, और अगर आपका फायदा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। लेकिन अगर किसी चीज में आपका नुकसान होता है तो अल्लाह ताला ने हमेशा से नेमुल बदल रखा है। आपको सेहत की सूरत में, आपको आपकी हिफाजत की सूरत में, या और मामलात में अच्छाई की सूरत में आपको बदला मिलेगा जरूर। तो इसलिए हौसले से, करिश से बैठे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इस रमजान के सदके हम सब के लिए, हमारे कारोबारों में, जिंदगी में सेहत में बरकत दें और हमारे मामलात को आसान करें। लॉन्ग टर्म, फॉर द लॉन्ग रन, सोना चांदी अपने पास रखना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई अल्लाह ना करे नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला फायदा ही होगा। अब आते हैं प्राइस की तरफ। खालिस सोना 24 कैरेट पीस का रेट 5,04,000 रुपए फी तोला है। अगर हम 22 कैरेट सोने की बात करें 4,62,000 रुपए फी तोला है। जो 21 कैरेट गोल्ड है 4,41,000 रुपए फी तोला है। लोकल रिफाइंड के वह गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 4,98,000 रुपए फी तोला है।
जो चांदी है वो इस वक्त 9,200 से 9,500 रुपए फी तोला के पैरामीटर में चलाई जा रही है। ये केजी का रेट है। अगर 10 तोले वाले पीस पे आप आएंगे तो थोड़ा सा महंगा होगा, और जो सील्ड पैकिंग वाले खूबसूरत पीस बिक रहे हैं उनका वैसे ही 500-700 रुपए तोला रेट महंगा है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट 4,908, सिल्वर की $75। तो ये सूरत हाल है। अगर चांदी का एक्यूरेट रेट बनाए तो 8,000 से 8,200-300 रुपए तोला होना चाहिए, और सोने का असल रेट 5,15,000 रुपए फी तोला होना चाहिए। बाकी दिन में देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। फर्दर मुझे कोई ऐसा बहुत ज्यादा पैनिक डाउन और पैनिक जंप तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट रखूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। हाँ, एक और अहम चीज लोग पूछेंगे क्या ये बाइंग टाइम है कि नहीं, लेकिन अगर आप अपने परसेंटेज को स्प्लिट करके थोड़ी सी चांदी और थोड़े से सोने की इन्वेस्टमेंट में आ भी जाएं तो फिर भी ये बुरा नहीं है, ये कॉपर से बेहतर है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।